So, hello, class 8. Welcome back to another video of women and reform. ठीक है. सो अब हम देखने वाले हैं कि वुमेंस के क्वेश्चन क्या थे उस टाइम पे. तो ये चैप्टर हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे. नाउ क्वेश्चन ये था वुमेंस का उस टाइम पे. द स्प्रेड ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन प्रोड्यूस्ड अ ग्रुप ऑफ इंडियंस हु सॉ द नीड फॉर अ सोशल रिफॉर्म. दे रियलाइज दैट फॉर अ पॉलिटिकल रिफॉर्म टू कम आउट इन इंडिया. ठीक है. द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन जैसे जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था, पिछली बार जब चैप्टर पढ़ा था हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने जैसे जैसे वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ लागू किया तब क्या हुआ. प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ इंडियंस हु सॉ द नीड फॉर अ सोशल रिफॉर्म. तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ी कि कोई समाज सुधारकों की ज़रूरत पड़ी जो समाज को एक नया संदेश, एक नई सोच दे सकें. दे रियलाइज दैट फॉर अ प्रैक्टिकल रिफॉर्म टू कम आउट इन इंडिया. मतलब कि इंडिया में कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इन सारी चीज़ों को विद्रोह कर सके, लोगों को समझा सके ठीक तरीके से कि ये जो सारी चीज़ें गलत हैं और सही कैसे किया जा सकता है. ठीक है ना. देयर वॉज अ नीड टू इरेडिकेट सुपरसीजन एंड द बैकवर्ड प्रैक्टिस दैट वर प्रिवेलिंग द सोसाइटी. तो यहाँ पर ज़रूरत थी कि उन सारी सुपरसीजन्स को ख़त्म कर देने की जो अभी तक थोप दी गई थी लड़कियों पे या लोगों पे. दे आर प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, जो सोसाइटी में भी खुले धड़ल्ले से चल रही थी. दस दे ट्राई टू रिफॉर्म एंड कास्ट सिस्टम एंड नो ब्रिंग अबाउट एन एंड टू एंड प्रैक्टिस इंक्लूडिंग सती. तो इसमें कई सारी चीज़ें आप देखेंगे अभी, जैसे कि द बर्निंग ऑफ द इशू ऑफ सती. ठीक है ना. तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है. एक कॉन्सेप्ट ये क्या है कि सती इज़ द प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग अ विडो. मतलब कि अगर किसी लड़की का हस्बैंड जो होता था वो अगर कम उम्र में मर जाता था या उसकी डेथ हो जाती थी किसी वजह से, तो लड़की के लिए ये बाध्य कर दिया जाता था कि जो विधवा होती थी उसको भी उसी के साथ जलाना पड़ता था, चाहे वो मरे या जिंदा हो. तो ये बहुत खतरनाक और दिल को दहलाने वाला एक कारण था जो बहुत ही गलत था लड़कियों के साथ. तो वो भी था ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ हर डेड हस्बैंड. फ्यूनरल पायर बोलते हैं चिता को. ठीक है ना. ऑफ हर डेड हस्बैंड, उसके मृतक पति के साथ. इट हैड बीन प्रैक्टिस्ड बाय द हिंदू इन इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था यहाँ पे. मैनी मेडिवल राइटिंग लेफ्ट बाय द फॉरेन ट्रेवलर्स मेंशन द प्रैक्टिस इन देयर वर्क्स. तो कई सारे यहाँ पे जो लोग घूमने आए उन्होंने अपनी किताबों में लिखा इस तरह के, और उन्होंने आलोचनाएं भी की कि इस तरह का ये गलत सिस्टम है, ये नहीं होना चाहिए. तो द ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं प्राचीन सभ्यता के जो लोग थे, प्राचीन सोच के लोग जो थे. हिंदूज बिलीव दैट सैक्रिफाइस वुड गारंटी अ प्लेस इन हेवन फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज. उनको मतलब पुराने लोगों की सोच ये हुआ करती थी कि अगर तुम इस जीवन में कुछ खोते हो या बलिदान देते हो, अपनी इच्छाओं का त्याग करते हो, तो तुम्हें ऊपर जाके स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग में वो सारी चीज़ें तुम्हें भोगने को मिलती हैं. Though supposed to the voluntary, there actual are many cases in which women were forced to drugged. ठीक है ना. तो ये ऐसे कई सारे मामले थे जिसमें औरतों के साथ ज़बरदस्ती की जाती थी कोई भी चीज़ करने के लिए. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ थी. द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इनिशियली मेड सम ऑफ हाफ हार्टेड एफर्ट टू ब्रिंग अबाउट एन एंड टू इन दिस प्रैक्टिस. दे कंसिडर्ड इज एन एक्सट्रीमली barbarous and the Christian missionaries to preached against the practice. Hindu orthodoxy used to ancient Indian sisters to justify the sati system. तो कई लोगों ने विरोध किया, कई लोगों ने इस तरह के सपोर्ट भी किया. तो कई तरह के लोगों ने इस तरह का सपोर्ट और विरोध चलता रहा. अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद कराया और कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी इस चीज़ के पीछे आवाज़ उठाई. ये आप देख सकते हैं राजा राम मोहन राय. ठीक है. इन्होंने सती प्रथा बंद कराई थी जो कि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक थी.